दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओवरसाउल एसे के बारे में। राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक बहुत ही शानदार एसे है द ओवरसाउल। इससे कई बार यूजीसी नेट सेट या बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे हमारी इंडियन हिंदू माइथोलॉजी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो यूपीएचईएससी का जो सिलेबस है वहाँ भी द ओवरसाउल ऐसे मेंशन है, तो इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और समरी के बारे में बात कर लेते हैं। द ओवरसाउल इज एन एसे बाय R.W. इमर्सन, 1841 में पब्लिश हुआ था। ये एक ऐसे है ओवरसाउल। विद द ह्यूमन साउल एज इट इज ओवरराइडिंग सब्जेक्ट सेवरल जनरल थीम्स आर ट्रीटेड। इसमें जो मेन जो टॉपिक्स जिन पे बात की गई है वो आत्मा के बारे में बात की गई। सोल मतलब आत्मा, ह्यूमन सोल। तो इसमें जो मेजर 4 पॉइंट हैं जिस पे डिस्कस किया गया है, द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द ह्यूमन साउल। ह्यूमन साउल क्या है, उसका नेचर क्या है और इसका एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब ह्यूमन मानव जो आत्मा है उसके बारे में बात की गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मानव आत्मा का हमसे क्या रिलेशन है। ठीक है, पर्सनल ईगो रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द पर्सनल ईगो, मतलब आत्मा का मानव से, मानव शरीर से क्या रिलेशन है उसको डीपली डिस्कस किया गया है। और इसमें वो सब सब्जेक्ट हैं जो हमारे हिंदू ग्रंथों में डिस्कस किए जाते हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र हो गए, हमारे वेदांत हो गए। इनमें जो रहस्य हैं जीवन के और मृत्यु के, उनके बारे में डिस्कशन जो होता है, तो वहीं से इस एससी की जो थीम है वो रिलेट करती है। और R.W. इमर्सन ने हमारी माइथोलॉजी को, हमारे ग्रंथों को अच्छे से स्टडी किया था। उन्होंने कई पोएम भी लिखी थी, शायद आपने वो पढ़ी होंगी, समझी होंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ एक पोएम के आपको लिंक मिल जाएंगे इमर्सन की, का आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट इन्होंने इस वीडियो में इस एसे में डिस्कस किया है वो द रिलेशन ऑफ द वन ह्यूमन साउल टू अनदर। एक ह्यूमन साउल का यानी मानव की आत्मा का, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या रिलेशन है। ठीक है। और फोर्थ वन है रिलेशन ऑफ द ह्यूमन साउल टू गॉड। आत्मा का भगवान से क्या रिलेशन है, मतलब पहला पॉइंट है आत्मा है क्या, इस पे काफी डीप डिस्कशन किया है इन्होंने। दूसरा, आत्मा का मानव से क्या रिलेशन है। तीसरा, आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या रिलेशन है। और चौथा पॉइंट है आत्मा का ईश्वर से क्या रिलेशन है। तो ये 4 पॉइंट डिस्कशन किए गए हैं इस एसे में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारे इंडियन माइथोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो इसके बाद ये क्या चीज़, कौन से व्यू प्रेजेंट करते हैं उनको एक बार देख लेते हैं डिस्कशन करने के बाद। द ह्यूमन साउल इज इमॉर्टल एंड इमेंसली वास्ट एंड ब्यूटीफुल। पहला पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि जो मानव आत्मा है वो अमर है। ठीक है। और इमेंसली वास्ट और ब्यूटीफुल भी है। दूसरा बोलते हैं अवर कंसाइंस ईगो इज स्लाइट एंड लिमिटेड इन द कंपैरिजन टू द सोल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैबिचुअली मिस्टेक अवर ईगो फॉर अवर ट्रू सेल्फ। और तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं एट सम लेवल द सोल ऑफ ऑल पीपल आर कनेक्टेड, यानी सभी लोगों की जो आत्माएं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, दो द प्रिसाइज मैनर एंड डिग्री ऑफ दिस कनेक्शन इज नॉट स्पेल्ड आउट। ठीक है, ये इन्होंने तीसरा पॉइंट बोला है। इसके बाद फोर्थ लास्ट पॉइंट में बोलते हैं द ऐसे डज नॉट सीम टू एक्सप्लिकली कॉन्ट्राडिक्ट द ट्रेडिशनल वेस्टर्न आइडिया दैट द soul is created by and has an existence that is similar to God, और rather God exists within us। तो ये पॉइंट है इन्होंने डिस्कस किए हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडियन माइथोलॉजी को इन्होंने काफ़ी डीपली स्टडी किया था और उसके बाद इन्होंने ऐसे और पोएम्स लिखे हैं। और इसीलिए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो अगर द ओवरसाउल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई एम श्योर कि आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ओवरसाउल किसने लिखा है, कब लिखा था, किससे रिलेट करता है, और इसमें आत्मा का इंसान से कनेक्शन कैसे बताया गया है, भगवान से कैसे बताया गया है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कनेक्शन कैसे बताया गया है, और आत्मा है क्या एक्चुअल में, ये 4 पॉइंटों पर डिस्कशन किया गया है। तो ये एक फैक्ट बेस्ड वीडियो है द ओवरसॉल के बारे में। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।